सुबह 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में धनासा एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर एनकाउंटर कर दिया है। दोनों शूटर्स जिनका नाम आर्यन शर्मा और सन्नी मेहरा बताया जा रहा है, जम्मू के रहने वाले हैं। एक राजौरी जिले का रहने वाला था, प्रेजेंटली जम्मू में कुंजवानी में रहता था, और दूसरा सांबा जिले का रहने वाला था। इन दोनों को चंडीगढ़ पुलिस ने कल शाम को जम्मू से हिरासत में लिया था, पकड़ा था। जो हमारे पास जानकारी है, हालांकि जम्मू पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है कि ये दोनों गैंगस्टर जम्मू से गिरफ्तार हुए हैं, मगर चंडीगढ़ पुलिस जो जम्मू से लेकर जाकर इन्हें चंडीगढ़ में आज कोर्ट में पेश करने वाली थी, उससे पहले आज सुबह 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के धनासा इलाके में इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। और ये दोनों घायल अवस्था में, इनकी टांगों में गोलियां लगी हैं, दोनों घायल अवस्था में सेक्टर 16 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। पूरी कहानी क्या है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, मगर आपको इसकी हिस्ट्री बता दें। दरअसल 5 दिन में ही दोनों शूटर्स को चंडीगढ़ पुलिस ने जम्मू पुलिस की मदद से जम्मू से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 13 जून को इन दोनों शूटर्स ने अपने एक तीसरे साथी की मदद से चंडीगढ़ के 11 सेक्टर में श्री कुमार मेडिकोस के अंदर घुस के केवल कुछ सेकंड्स में ही 13-14 राउंड गोलियां चलाकर वहां के जो चीफ अकाउंटेंट थे जानकी दास, उसका मर्डर कर दिया था। ये मर्डर 13 जून दोपहर करीबन 2:20 पे किया था। दिन दिहाड़े किया गया ये मर्डर चंडीगढ़ में दहशत फैलाने के लिए काफी था। और चंडीगढ़ में पहला ऐसा हादसा हुआ था जहां चंडीगढ़ में किसी बाहर से आए इलाके के शूटर्स ने इस तरह से दिन दिहाड़े कत्ल किया था। हालांकि इससे पहले पंजाब के मोहाली, खरड़ इलाकों में ऐसी घटनाएं होती हैं, मगर बीच चंडीगढ़ में ऐसी घटना होना एक बड़ी चीज थी। उसके बाद से ही लगातार चंडीगढ़ पुलिस एक्टिव थी और इन शूटर्स की सीसीटीवी तस्वीरें भी चंडीगढ़ पुलिस के पास आई थी। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जब सेक्टर 11 में गोलियां चलाई, उसके बाद जानकी दास का मर्डर करने के बाद ये वहां से भागे, अपना बाइक एक जगह डेजर्ट किया, यानी कि छोड़ दिया। वहां से ऑटो लिया, ऑटो लेकर सेक्टर 43 के पुलिस बस स्टैंड पहुंचे। सेक्टर 43 के बस स्टैंड से इन्होंने वॉल्वो बस पकड़ी और दिल्ली चले गए, जो पुलिस के पास आखिरी जानकारी थी। उसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो ये पाया गया कि गोल्डी डिलन नाम का एक गैंगस्टर है, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली थी कि उसने ये एग्जीक्यूट करवाया है मर्डर। और ये पता चला कि जो शूटर्स इसमें शामिल थे उसमें से 2 शूटर्स जम्मू के राजौरी इलाके के रहने वाले थे। चंडीगढ़ पुलिस ने एक टीम को जम्मू भेजा, जिसकी अध्यक्षता चंडीगढ़ स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर हरिंदर सेखों और चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नरिंदर पटेल कर रहे थे। ये टीम पिछले 3 दिनों से जम्मू में डेरा लगाए हुए थी और जब ये जम्मू पुलिस से संपर्क करती हैं तो इन्हें पता चलता है कि दरअसल जो आर्यन शर्मा है, एक उनमें से शूटर, उसका परिवार बेसिकली राजौरी के सुंदरबनी इलाके का रहने वाला है, मगर वो काफी साल पहले सुंदरबनी से जम्मू के कुंजवानी इलाके में शिफ्ट कर गए थे। उसके बाद ये पुलिस टीम राजौरी भी जाती है, उसके फादर मदर, उसके पेरेंट्स से बयान लेती है, उन्हें साथ लेकर राजौरी जाती है, वहां जांच करती है। राजौरी से जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू आने के बाद ये यहीं डेरा लगा के बैठते हैं। उसके बाद ये पता लगता है कि एक और शूटर सन्नी मेहरा, जो शायद सांबा जिले का रहने वाला था, और हमने कल ये खबर में भी बताया था कि शायद एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके के स्मैलपुर एरिया से। और तब तक जम्मू पुलिस, यानी कि जम्मू रीजन की पुलिस और दोनों जिला की पुलिस, सांबा की और राजौरी की, कंफर्मेशन नहीं कर रहे थे कि ये लोग पकड़े गए हैं। मगर कल शाम को हमारे पास खबर आती है चंडीगढ़ पुलिस के सोर्सेज से, और ये पता चलता है कि दोनों गिरफ्तार हो गए हैं शूटर, और दोनों शूटर्स को जम्मू से गिरफ्तार करके चंडीगढ़ पुलिस वापसी के लिए रवाना हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ पुलिस के जो सोर्सेज थे उन्होंने ये बताया कि चंडीगढ़ स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर हरिंदर सेखों और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नरिंदर पटेल, ये 2 इंस्पेक्टर्स की अध्यक्षता में जो टीम थी, उन्होंने दोनों शूटर्स को जम्मू से पकड़ा है और जम्मू से पकड़कर चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं। मगर जम्मू पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि इन दोनों की गिरफ्तारियों की नहीं की थी और अभी तक भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। उसके बाद आज सुबह 5 बजे जब ये लोग इन्हें चंडीगढ़ लेकर एंटर कर जाते हैं, चंडीगढ़ का धनासा इलाका है जिसका
जो सेक्टर 25 में आता है और उसका कुछ इलाका फॉरेस्ट इलाका है। अगर आप लोग चंडीगढ़ गए हैं तो सेक्टर 25 के आसपास काफी जंगली इलाका भी है। वहां पर जब ये पुलिस टीम पहुंचती है, व्हाइट स्कॉर्पियो में ये दोनों शूटर्स को भी रखा होता है, पुलिस के कुछ लोग होते हैं और पीछे एक और गाड़ी चल रही होती है। वहां पर पहुंचने के बाद जो गाड़ी का ड्राइवर है वो उसको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है और वो अचानक से गाड़ी रोड साइड पे एक पेड़ के साथ टकरा जाती है। जब वो पेड़ के साथ टकराती है तो ये दोनों शूटर्स, पुलिस के अनुसार, जो पुलिस के सोर्सेस कहते हैं, दोनों शूटर्स बाहर निकलते हैं और टॉयलेट जाने के बहाने भागने की कोशिश करते हैं और एक पुलिस वाले की ये पिस्टल भी छीनकर भागने की कोशिश करते हैं। 2 राउंड्स फायर भी इन्होंने पुलिस के ऊपर किए, ऐसा भी बताया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की है और करीबन 10 राउंड फायर हुए हैं। उस 10 राउंड में से 4 राउंड इन दोनों गैंग शूटर्स को लगे हैं, आर्यन को और सनी को, और दोनों को उसके बाद घायल अवस्था में पुलिस टीम उठाकर वहां से पास में ही सेक्टर 16 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर सेक्टर 16 चंडीगढ़ के हॉस्पिटल की है और ये तस्वीर करीबन 2-3 घंटे पहले की ही है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। दोनों को टांगों में, एक को बाई टांग में, एक को दाई टांग में गोलियां लगी हैं और उसके बाद इनका उपचार, इलाज वहां पर चल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि शूटर्स उस मर्डर में 2 थे और तीसरा जो उनका साथी था वो बाइक लेकर बाहर खड़ा था श्री कुमार मेडिकोस सेक्टर 11 चंडीगढ़ के। और सबसे बड़ी बात यह है जिसको लेकर पुलिस बहुत हैरान है और लगातार 13 जून से आज 18 जून को इनकी गिरफ्तारी शो की गई है। 5 दिन से लगातार चंडीगढ़ पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और जम्मू पुलिस के साथ लगातार टच में थी और लगातार एक एक टीम भेजी हुई थी हर जगह कि कहीं से ये शूटर गिरफ्तार हो। क्योंकि जो उस मर्डर में सामने आया था वो एक बड़ी चीज सामने आई थी, वो ये सामने आया था कि ये शूटर्स जिन्होंने करीबन कुछ सेकंड्स में ही जानकी दास जो अकाउंटेंट थे श्री कुमार मेडिकोस के, उनका मर्डर कर दिया। उसका सीसीटीवी भी वायरल हो चुका है, सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी भी होगी। इन्होंने जिगाना जो टर्किश पिस्टल होती है, जिगाना से वो मर्डर किया है और जिगाना वही पिस्टल है जो इंडिया में दरअसल इलीगल मानी जाती है और बैन है। और बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो सिंडिकेट हैं वो ये पिस्टल यूज करते हैं। डबल बैरल पिस्टल है और सेमी ऑटोमेटिक 9mm गन ये है। ये टर्किश पिस्टल सिद्धू मूसावाला के मर्डर में भी यूज हुई थी। ये टर्किश पिस्टल अतीक अहमद जो गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन था उसके मर्डर में भी 2023 में यूज हुई थी। और यही पिस्टल बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के बड़े नेता थे मुंबई में 2024 अक्टूबर में, उसके मर्डर में भी यूज हुई थी। तो जिगाना पिस्टल आखिर इन नए शूटर्स के पास आई कैसे, कहां से आई? तो इन्हें गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था, इस मामले को सुलझाना बहुत जरूरी था। वहीं दूसरी ओर कल एक पोस्ट पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी डिलन द्वारा डाली जाती है और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जाता है कि अगर पुलिस इन शूटर्स को गिरफ्तार कर रही है तो बिल्कुल लीगल तरीके से करे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और उसके बाद इनके एनकाउंटर भी किया गया है, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं गैंगस्टर की धमकी का जवाब भी दिया हो सकता है। मगर जो जानकारी अभी तक आ रही है कि इन्होंने भागने की कोशिश की, पहले गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, फिर ये भागने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश में पुलिस इनके ऊपर गोलीबारी करती है। दोनों शूटर्स जो जम्मू से पकड़े गए थे और चंडीगढ़ लेके जाया जा रहा था, चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन में एंटर कर गई थी पुलिस। सेक्टर 25 चंडीगढ़ का धनासा इलाका जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर यह एनकाउंटर आज सुबह करीबन 5 सवा 5 के बीच में हुआ है और कुछ ही मिनट ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद इन्हें घायल अवस्था में उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और चंडीगढ़ पुलिस ने यह दावा किया है कि दोनों शूटर्स को जम्मू से गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था, आज इन्हें कोर्ट में पेश करना था। उससे पहले इन्होंने भागने की कोशिश की मगर इनका एनकाउंटर कर दिया गया और घायल अवस्था में दोनों को चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस खबर पर जितना हम फॉलो अप दे रहे थे, पूरी तरीके से हमने आपको डिटेल में सारी चीज बता दी है कि अभी तक हुआ क्या है। चंडीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी की जम्मू पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश करना था। उससे पहले इन्होंने भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश के दौरान इन दोनों का एनकाउंटर हुआ, मगर दोनों को टांग में गोलियां मारी गई और इन्हें जिंदा पकड़ना था, इसलिए इनके भी बयान भी होने हैं, कोर्ट में पेश भी करना है और फिलहाल अब ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तीसरे शूटर को भी, तीसरे साथी को भी इनके गिरफ्तार करने का दावा चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। कहां से पकड़ा गया अभी ये सामने नहीं आ रहा है। हालांकि जम्मू पुलिस इस बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कह रही। बहुत धन्यवाद।